Well, okay, guys, and welcome to Gold Capitalist Forex course. Uh, in the last two sessions, we saw basics of Forex market. Now, in this session, we will learn what is technical analysis. Okay, तो चलो शुरू करते हैं इस सेशन को. सो ओके, देर आर टू थिंग्स जो आपको पता होगी. पहला होता है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस. ओके, तो I will teach you technical analysis only because we trade based on technical analysis only, and fundamentals you can check through the news. Okay, I will tell you where to check the news, how to do news trading also. Okay, so what is our first topic? So we will see support and resistance. Okay, go ahead. Okay, now first of all, I will teach you how to draw support and resistance. Okay, so first of all, what I will do, I will remove all the drawings. Okay, तो चलो अभी देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है. सबसे पहले हमको बिगर टाइम फ्रेम से स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाना है. ओके, सो ओके, हम आ गए अभी 3 मंथ की टाइम फ्रेम पे. ओके, 3 मंथ की टाइम फ्रेम पे आ गए. अब हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे. सो 3 मंथ की टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है. राइट, दिस इज़ द रेजिस्टेंस. और कहाँ पे दिख रहा है, इसको हम टैग करेंगे 3 मंथ के नाम से. चलो ये हो नहीं रहा. ओके, ये हो गया हमारा 3 मंथ का रेजिस्टेंस. और एक 3 मंथ का रेजिस्टेंस हमके वो यहाँ पे देखने को मिलेगा. राइट, यहाँ से प्राइस ने रिजेक्ट किया है, तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया. और हम इसको भी एक 3 मंथ का रेजिस्टेंस मान सकते हैं. यहाँ से भी प्राइस ने रिजेक्ट किया है. राइट, ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे 1 मंथ की टाइम फ्रेम पे. अब देखना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि जो हमारे 3 मंथ के और 1 मंथ के सपोर्ट रेजिस्टेंस है, दे कोइंसाइड विथ ईच अदर. देखो, दे आर कोइंसाइडिंग हियर. ये हो गया हमारा 1 मंथ का ये यहाँ पे ये हमारा 1 मंथ का मंथली रेजिस्टेंस हो गया ना. वो इतना नीचे तो प्राइस आने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी हमने मार्क किया है. ये भी हमारा मंथली रहेगा. ओके, जस्ट टू टीच यू मैंने मार्क किया है, वरना इतना नीचे वाला मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. अब ये रहा ऑल टाइम हाई, इसको भी हम मार्क करेंगे ATH के नाम से, ऑल टाइम हाई के नाम से. ना हम आएंगे 1 वीक की टाइम फ्रेम पे. अब देखो, हमने जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क किए, वो छोटे टाइम फ्रेम पे ऑटोमेटिक अलाइन होते जा रही है. राइट, देखिए मंथली रेजिस्टेंस है ये वाला, लेकिन ये वीकली में फिट हो रहा है. ऑल टाइम हाई तो है ही. ओके, देन हम जाएंगे वीकली पे. और कुछ है मार्क करने के लिए? कुछ दिख नहीं रहा. हम जाएंगे डेली पे. अब डेली पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने हैं. ओके, तो डेली पे कहाँ पे हम हमारा रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक है रेजिस्टेंस, ये रहा डेली पे रेजिस्टेंस. राइट, इसको हम डेली नाम देंगे D. और ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस हो सकता है डेली का. इसको हम कॉपी करेंगे. ये हो सकता है. चलो, ये तो जोन हो गया, लाइक इसको भी नहीं बोल सकते. चलो, आई थिंक दैट्स इट फॉर द. ओके, तो ये हो गया हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. ओके, इतना बस है. आई थिंक 4 आवर पे जाके देखेंगे. यस, दिस मच इज़ इनफ.
बाकी सीधा ऑल टाइम हाई पे, राइट, यस। ना अब देखो ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब पहले बात तो हमको ये समझना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट रेजिस्टेंस is a price where price either rejects to move down or rejects to move up, राइट। सपोर्ट किसे कहते हैं हम, सपोर्ट उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे प्राइस रिजेक्ट करता है। अभी देखो, अभी बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊँगा मैं। अभी देखो मैंने मंथली पे जाऊँ, अब देखो ये मैंने मंथली, यहाँ पे मैंने मंथली सपोर्ट मंथली रेजिस्टेंस मार्क क्यों किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे यहाँ तक प्राइस आया था, प्राइस ने यहाँ से रिजेक्ट किया है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस, राइट। और अगर प्राइस, अगर समझो ये भी एक मंथली रेजिस्टेंस, मंथली सपोर्ट, ये मंथली रेजिस्टेंस हो गया। अब ये मंथली सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला नीचे वाला, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने रिजेक्ट किया है, और ये सब एक्ट, ये एज अ सपोर्ट एक्ट किया है, तो ये हो गया मंथली सपोर्ट, और ये ऊपर का हो गया मंथली रेजिस्टेंस। ओके, सेम यू कैन चेक। ये देखो अब ये भी हो गया एक वीकली का, वीकली को हम, और एक इसको भी वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑल टाइम हाई को हम यहाँ पे अगर शिफ्ट कर देना, तो ये वीकली रेजिस्टेंस हो गया हमारा, ये वीकली का रेजिस्टेंस हो गया, इसको हम वीकली नाम देते हैं, ऑल टाइम हाई नहीं देंगे इसको नाम। यस, ये हो गया वीकली, क्योंकि क्यों, यहाँ से कैंडल ने रिजेक्शन दिया है, मतलब रेजिस्टेंस लिया है, तो इसको कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, राइट। नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ट्रेंड्स। ओके, ट्रेंड्स ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ट्रेंड्स को समझना है। मार्केट में 3 ट्रेंड्स होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, जिसमें प्राइस ऊपर जाते रहता है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, जिसमें प्राइस नीचे आते रहता है। और तीसरा होता है साइडवेज, जिसमें प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट करते रहता है। ओके, अब जब प्राइस ऊपर जाता है तब ये हायर हाई हायर लो बनाते जाता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ये होता है अप ट्रेंड, जहाँ पे प्राइस हायर हाई हायर लो बनाते जाता है। और ये होता है डाउन ट्रेंड, जहाँ पे प्राइस लोअर हाई, इसको कहते हैं लोअर लो, ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये होता है डाउन ट्रेंड। और जो साइडवेज मार्केट होता है, उसमें प्राइस एक ही रेंज में कंसोलिडेट करते रहता है। अब मैं आपको तीनों के भी एग्जांपल दिखाऊंगा विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब ये देखो, ये ट्रेंड कौन सा है, ये देखो ये प्राइस कैसे मूव हो रहा है। देखो यहाँ पे अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड है। देखो यहाँ पे प्राइस रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जा रहा है, इसे कहते हैं अप ट्रेंड, राइट। अब मैं आपको साइडवेज ट्रेंड दिखा दूँ। अब यहाँ पे देखो, इतने से जोन में देखो, ये यहाँ पे जोन, इस जोन में देखो प्राइस उतने ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, इसको कहते हैं साइडवेज मार्केट, राइट। और आपको डाउन ट्रेंड दिखाता हूँ, रुको। डाउन ट्रेंड के लिए हमको थोड़ा छोटी टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। ये देखो ये होता है डाउन ट्रेंड, जहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक देखो, ये पूरा डाउन ट्रेंड, जहाँ पे प्राइस नीचे नीचे जाता है। ये रहा एक, ये रहा लोअर लो, ये हुआ लोअर हाई, ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। ओके, तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, तो यहाँ पे इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कवर कर रहा हूँ। और आगे जो स्ट्रैटेजीज वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पर हम फोकस करेंगे ज़्यादा। ओके, देन हो गया ट्रेंड। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेंड लाइन। ओके, अब ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन आपको सीधा चार्ट पे बताता हूँ। ट्रेंड लाइन का सिंपल मतलब है ऐसी लाइन जहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेती है। ओके, अभी देखो ये देख रहे हो आप, ये लाइन मैंने बना दी, राइट। चलो 15 मिनट पे आई थिंक एक ट्रेड बन रहा था ट्रेंड लाइन पे, मैं आपको वही दिखाता हूँ। इसको छोड़ो, यही ट्रेड था, ये ट्रेड था मैंने जो आज लिया था, ये ग्रीन कैंडल के, ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज हो गए वहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। अब देखो कितना रेडी किया है उसने। ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं कि देखो ये प्राइस चल रही है, प्राइस ने यहाँ पे एक बार टैप किया, दूसरी बार टैप किया। अब देयर इज़ अ हाई चांस कि जब प्राइस, आप ये 2 बार टैप हो गया, आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ट्रेंड लाइन।
देयर इज़ अ हाई चांस कि प्राइस जब भी यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे आके ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा, द प्राइस विल बाउंस। ओके, सो ट्रेंड लाइन का सिग्निफिकेंस ये होता है। ट्रेंड लाइन मतलब सपोर्ट ही है, एक तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस के जैसा ही काम करता है। जस्ट इट इज़ नॉट स्ट्रेट, वो थोड़ा लाइन के फॉर्म में होता है, आड़ा टेढ़ा होता है थोड़ा लाइन के समय में, वही इतना ही मतलब इतना ही डिफरेंस है। अदरवाइज इट इज़ लाइक अ सपोर्ट इट सेल्फ। ना सी यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, राइट, जहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन लिया है। ये ग्रीन कैंडल में आप बाय कर सकते थे। इतना सिंपल नहीं होता ट्रेंड लाइन का यूज़ करना, लेकिन मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि दिस इज़ हाउ वी यूज़ द ट्रेंड लाइन। ओके, नाउ hope you understand this trend line also. Now let's move on to next topic, chart patterns and candlestick patterns. Usually the chart patterns doesn't work in market, they never work in market. Like they are very like old school methods to trade, but nowadays they don't work in the market. There are some chart patterns which I will teach you. You can find them on Google also. Simply go to गलत स्पेलिंग डाल दिया, चलो कोई बात नहीं, रिजल्ट तो आ गया। अभी चलो, ये होता है चार्ट पैटर्न्स, राइट। आप क्या कर सकते हैं ना, इसको फ़ोटो ले सकते हैं और आप इसको स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज ये वी डोंट यूज़ दिस पैटर्न्स, सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू दिस. If you have to use it, you can like capture the photo of this and use it in your trading, but they don't work in forex markets, so I don't want to waste time teaching that. Okay, now next topic is indicators. What is indicators? Indicators, if you go to TradingView chart, you will see here there is a section called indicators. You will get the indicators here. These are all the indicators. These all are the indicators which are used to sometime we use indicators to get the confirmation. हमको confirmation लेने के लिए एंट्री का confirmation लेने के लिए हमको इंडिकेटर यूज़ करना पड़ता है. अब इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें हम दो ही यूज़ करने वाले हैं. पहला है RSI, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा. ये देखो, ये है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और दूसरा होगा ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल. ये दोनों हम यूज़ करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. सो मैं आपको बताता हूँ कि EMA का हमको कैसे यूज़ करना है. EMA आप जब ओपन डालेंगे कि चार्ट पे, तब आपको उसकी सेटिंग पे जाना है. यहाँ पे आपके यहाँ पे 9 लिखा होगा, वहाँ पे जाके आपको 21 डालना है. ओके पे क्लिक करना है. और दूसरा है RSI पे आप जब जाएंगे तो आपका जो सेटिंग होगा वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थोड़ा अलग होगा. आपको सेटिंग चेंज करना है उसका. मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सेटिंग में RSI बेस्ड इमेज होगा, वो एक्टिवेट होगा, उसको आपको डीएक्टिवेट करना है. ओके, लेकिन वो RSI का जो अपर बैंड है वो 70 से 60 करना है, और RSI का जो लोअर बैंड है वो 30 से 40 करना है, और ओके कर देना है. तो ये रही हमारी RSI की सेटिंग. ये हमको सेटिंग RSI की रखनी है. अब मैं आपको बाद में बताऊंगी कि RSI का और 21 EMA का यूज़ कैसे करना है. ओके, वो हम स्ट्रैटेजीज वाले पार्ट में देखेंगे. So indicators are just, but the indicator is a lagging thing. We don't use it for just only for cost for trading. मतलब some people tell you that RSI का 60 के ऊपर होगा तो ओवरबॉट हो गया, 40 के नीचे हो गया तो ओवरसोल्ड हो गया, और जब भी वो क्रॉस करता है 60 या 40 को, तब आपको बाय या सेल करना है. बट those trading methods doesn't work. They are like foolish trading methods. So never use that. I will tell you how to use RSI and EMA. Okay, we will move on to the next topic, news trading. Okay, there are like news in the forex market which you have to be update about. You can find those news on this website, forexfactory.com. You have to go on this website, then click on calendar, and then you will find the news here. Okay, so these are the news today which we have. So
we have to be cautious while trading at the news time, because at the time of news there is very huge movement which happens in the market. So avoid trading news, never trade it. Be aware about the timings of the news and trade accordingly. Okay, so next topic we will see is order types. I think I told you the order types. No, I didn't told you, I think. No, I didn't told you order types. So now for that we have to go to MT5. Where is MT5? Okay, so this is our MT5. This is a demo account. This is not a real account. Okay, so now if we go to put an order, we have these kind of order types. Okay, so we are going to use five of these order types. We will not use buy stop limit and sell stop limit. We will just use the above five uh, order types. Okay, the first is buy limit. Now when you can use the buy limit. Okay, you can use the buy limit only when the price has moved up and you have to take the buy. Okay, price is already moved up. Suppose I have to take a buy now, but the price has already moved up. Then to purchase in a cheaper price, I will use buy limit. But if now I have to take after the price reach this point, then I will put the buy stop. In the buy stop, using buy stop, I will create a pending order for a price above the current price, right? Same for the sell limit and sell stops. If you have to put a sell limit, suppose if you want to sell from 2917.82, then you will put a sell limit, right? Because because the price is lesser than the lesser than your order, right? uh, Current price is lesser than your order, so you can put a sell limit. You cannot put sell like a sell stop here. You can use sell limit if the price, because the price is below. If the price is above, like in this case, you have to use the sell stop. Only then you can put a sell order. And if you place it like this, the order will get executed, and you will get your, here is a trading opportunity. If this candle breaks the high of, if this candle breaks the high of this candle, let us see what happens. Okay, it's a good trading opportunity if that breaks the high. So it hasn't broken it. Okay, so this is sell limit and sell stop. Okay, I will delete this order. The next thing is platforms to use. Now which platform we are gonna use? Now we will be using this platform. This is MT5. This is called MT5. Its mobile version is a bit different. This is iPad version, but it's not that difficult to use it on mobile too. Especially I use it on mobile itself. You can also try to use it on mobile itself. Okay, so I think we are done for technical analysis. Now in the next session we will look at strategies and risk management. If you have not understood the things till now, then it's completely fine. You can be okay with it. You will you can revise it, but now onwards you must pay your full attention to what I am telling, because strategies and risk management part is the most important part when it comes to your profitability in trading. Okay, so